Hello, good morning student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do some important topic problem of double counting. Double counting क्या है यानी कि दोहरी गणना की प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। दोहरी गणना या डबल काउंटिंग हम उस चीज़ को कहते हैं जब हम किसी वस्तु की जो मूल्य की गणना है एक बार से ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, तो वो दोहरी गणना कहलाती है। बेसिकली मीनिंग देखिए, दोहरी गणना से अभिप्राय किसी वस्तु के मूल्य की गणना एक बार से अधिक करना है। इसका कारण यह है कि उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्र आय में उसके द्वारा बिक्री की अनुमान लगाने के लिए वस्तु एवं सेवाओं के वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। जो उसका अंतिम मूल्य होता है ना, जब हम नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं तो जो हमारी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य होता है वो उसमें इंक्लूड किया जाता है, यानी कि जो उसमें बीच का मूल्य है, मीडियम इन बिटवीन जो मूल्य है वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो उससे देखिए हम किस तरह से उस चीज़ से बच सकते हैं, उसका एक फॉर्मूला है, जस्ट ये रहा भाई। हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। अंतिम उत्पाद विधि या मूल्यवर्धित विधि इसको बोलते हैं। अंतिम उत्पाद विधि में देखिए, इस विधि के द्वारा जो है दोहरी गणना की गलती से बचने के लिए तो उत्पाद के मूल्य से मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को घटा दिया जाता है। जो हमारा उत्पाद का मूल्य है उसमें से जो उसका मिड मूल्य है उसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, यदि कोई उपभोक्ता में बेची जाने वाली डबल रोटी अंतिम वस्तु है, डबल रोटी जब बनकर तैयार होती है तो हमारी फाइनली स्टेज पर होती है, इनकी उसको हम अंतिम वस्तु बोलते हैं। उसके लिए जो जो प्रोसेस है उस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि डबल काउंटिंग से बचने के लिए। जिसका मूल्य 900 रुपये, केवल इसी मूल्य को राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किया जाएगा। गेहूं का मूल्य और मैदा का मूल्य और बेकरी द्वारा बनाई गई डबल रोटी का मूल्य जो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर आप इन सब को इंक्लूड करोगे तो देखो 1800 रुपये मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य है, तो इसे उत्पाद मूल्य से घटाकर अंतिम वस्तु का जो है मूल्य का अनुमान जो है लगाया जाएगा। तो उसको हम देखो कैसे निकालते हैं। अंतिम वस्तु का मूल्य इसका कैसे निकालेंगे, तो उत्पाद का मूल्य जो हमारा उत्पाद का मूल्य था माइनस कर देंगे मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, यानी कि उत्पाद का मूल्य हमारा 2700 है और उसमें से हम 1800 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया 900 रुपये फाइनली, ठीक है। इसको हम इस तरह से निकालते हैं, क्या निकालते हैं, अंतिम वस्तु का मूल्य, ठीक है। उसके बाद देखो वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड से हमारा उस सब से है कि उत्पादन की जो हमारी प्रोडक्शन की प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक फर्म द्वारा वस्तु के मूल्य में कितना मूल्य जोड़ दिया जाता है, यानी कि मूल्य वृद्धि की गणना करने के लिए किसी उत्पाद के मूल्य में से उसकी लागत को जो है घटा दिया जाता है और किसी घरेलू सेवा में सभी उद्यमों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि को जोड़कर घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका कोई एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ, न्यूमेरिकल करवा देती हूँ, ठीक है। ये इसका न्यूमेरिकल अभी क्लास 12th है। ये हमारा पेज नंबर भी आपको बता देती हूँ, 105 पेज नंबर है और इस पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम किस तरह जो है बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात करते हैं और राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी। सबसे पहले हम निकालेंगे बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू निकालेंगे इसमें और ये नेशनल इनकम निकालेंगे। लेकिन पहले हम ये निकालेंगे बाजार कीमत पर इनकी मार्केट प्राइस पर सकल मूल्य वृद्धि, ठीक है। तो उसमें देखो क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहले उत्पाद का मूल्य दिया हुआ। उत्पाद का मूल्य में क्या क्या दिया हुआ, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद खरीदे गए मध्यवर्ती उत्पाद का मूल्य। अब देखो ध्यान से, मध्यवर्ती उत्पाद का मूल्य दिया हुआ है जो कि हमें जो उत्पादन के मूल्य में से माइनस करना पड़ेगा। तो तीनों सेक्टर दिए हुए इसमें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि। कैसे निकालेंगे, अब देखो जो ये दिया हुआ है, तीनों चीज़ दी हुई है, ये प्राथमिक क्षेत्र का है, द्वितीयक है, तृतीयक का, ठीक है, इनको प्लस करके और जो हमारा खरीदे गए मध्यवर्ती उत्पाद का मूल्य है ये वाला, तो उसमें से हम ये देखो 400, 100 और 50, ठीक है, इन सबको जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे टोटल में से, ठीक है। टोटल कर लेना या अलग अलग लिख लेना एक ही बात है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि। उसके बाद हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। उसमें अप्रत्यक्ष कर, स्थायी पूंजी का उपभोग और जो शेष निवेश द्वारा प्रत्यक्ष आय गैर निवासियों को प्रदान की गई ये तो माइनस हो जाएगी इसमें से, और सभी क्षेत्रों को प्राप्त आर्थिक सहायता, ठीक है। इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपको पहले ही बता देती हूँ बाजार के मतलब सकल मूल्य वृद्धि कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखो प्राथमिक क्षेत्र उत्पाद का मूल्य प्लस द्वितीयक प्लस तृतीयक, तीनों को प्लस किया और फिर क्या किया, क्षेत्र के उत्पाद का मूल्य माइनस और
प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद का मध्यवर्ती मूल्य का माइनस कर देंगे और द्वितीय क्षेत्र के मध्यवर्ती मूल्य को माइनस कर देंगे, तृतीय क्षेत्र के मध्यवर्ती मूल्य को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया 750। आप अलग अलग करने से अलावा पता क्या करना, जैसे हमने इन तीनों को जोड़ लिया 800 + 200 + 300। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं 400 100 यानी कि 500 हो गया और ये 50 550 हो गया और ये टोटल कितना था 800 और 200 1000 रुपये हो गया और प्लस में 300 1300 रुपये हो गया। तो 1300 में से हम 550 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारा मतलब डायरेक्ट ऐसे निकाल लेना, तो हमारा आ जाएगा 750। हमारा क्या आ गया बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि। अब देखिए हमें राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है, तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए क्या क्या होगा, जो बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि है उसमें से माइनस कर देंगे हम स्थायी पूंजी का उपभोग और माइनस करेंगे अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर हमेशा याद रखना भी माइनस होते हैं। अप्रत्यक्ष कर प्लस में जो आर्थिक सहायता है, ठीक है, आर्थिक सहायता प्लस होगी तो ये हमारा पता क्या आ जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं हम इसको, माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस में आर्थिक सहायता। उसके बाद देखो निवासियों द्वारा शेष से प्राप्त आय हमें प्राप्त हुई है, तो प्राप्त हुई तो उसको क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, और ये कह रहा है कि गैर निवासियों को प्रदान की गई कारक आय। ठीक है, हमने जो दूसरों को दिया है तो दूसरों को अगर इनकम दी है तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया भाई आर्थिक सहायता हमने पहले इसमें जोड़ ली थी, माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस में आर्थिक सहायता। और जो स्थायी पूंजी का उपभोग होता है जिसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, ये ऑलवेज माइनस होता है, ध्यान रखना। नेशनल इनकम जब निकालनी होती है तो इस तरह से हम क्या अकाउंट कर लेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू पीछे दी दिखा देती मैं आपको। ये देखो 750 तो हमारा आया था सकल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर, उसके बाद जो है स्थायी पूंजी का उपभोग है ये हमारा अप्रत्यक्ष कर, ये हमारी आर्थिक सहायता प्लस में गैर कारक निवासियों द्वारा प्राप्त हुई है और जो दी हुई आय उसको माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 630 रुपये। ठीक है, इस तरह हम इस विधि को यूज़ करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो आप मेरे वीडियो को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा भाई। अगर आपको और भी न्यूमेरिकल करने हैं तो 95600459 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको और न्यूमेरिकल जो आपको करना है मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी। 9560045954 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ओके, और मेरे चैनल को सुनीता शर्मा विद इकोनॉमिक्स के नाम से मेरा चैनल है। जिसको भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो वो स्टूडेंट जो है मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। स्पेशली जो डिस्टेंस के बच्चे हैं, डिस्टेंस लेवल के बच्चे हैं, डिस्टेंस से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारा सिलेबस मैंने अपनी वीडियो पे अपने चैनल पे करवाया हुआ है। बी फाइनल तक मैंने मोस्टली सिलेबस करवाया हुआ है और 11th-12th का तो कंप्लीट मैंने स्टेट भी करवाया हुआ है। आप सुनीता शर्मा विद इकोनॉमिक्स चैनल पर जाएंगे और सर्च करेंगे टॉपिक डाल के तो आपको मिल जाएगा। और ये मेरा नंबर मैंने आपको बता ही दिया है 9560045954 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।